कितना फास्ट है। अच्छा है ना, आधे से ज्यादा फिर गुजर जाता है। भाई उनसे पूछा गया कि ये जो आपका क्रैम्स पड़ गए थे कितना डिफिकल्ट था, उन्होंने कहा कुछ क्रैम्स थे कुछ एक्टिंग, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ जो साजिशी अनासर होते हैं ना वो काफी उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जी ये कैसा बयान दे दिया, क्या हो गया। अच्छा, कल बासित अली साहब ने यार भाई के प्लेटफॉर्म पर जो शो होता है अल्लामा पुरजोश, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि देखें एक्टिंग करना इससे वो ये नहीं था कि उन्हें रनर चाहिए था, अब नहीं मिलता रनर, तो वो उन्होंने ऐसी लाइटर साइड पे मजाक उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि भाई बाबर आजम, यू आर द नंबर 1 बैटर, यू आर नॉट जस्ट ए कैप्टन, यू आर द नंबर 1 बैट्समैन इन ओडीआई रैंकिंग्स। और मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो रन्स हैं इस इवेंट में सबसे ज्यादा हों, आपकी सेंचुरी सबसे ज्यादा हों, लेकिन ना नेदरलैंड्स के खिलाफ आप चले ना ही आप श्रीलंका के खिलाफ चले। देखिएगा इंडिया के मैच के खिलाफ मेरी प्रेडिक्शन मैक्सिमम उन्होंने आज तक 48 बनाए इंडिया के खिलाफ। पिज्जा खिलाएंगे। आई होप इट चेंजेस। जैसे आपने 2 मैच में उनके रन न करने पे जो केक हमें खिला के मुंह में ठोस के हमारा शेयर करें। सुन ले, बाबर ने अच्छा स्कोर किया तो फिर आपने मुझे पिज्जा खिलाना है, ठीक है? और अगर ना किया तो आप केक लाएंगी। वो फिर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने आपने ठीक है कह दिया, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, सबके चेहरे खुश हैं और इंडिया से अब मैच है। जरा बताइएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट कौन सा था कल के मैच का? बार बार समझ रहा था और बार बार ऑफिस में जो हमारी स्पोर्ट्स डेस्क है उन सब में कह रहा था ये लोग आखिरी 20 ओवर पे जाएंगे और 20 ओवर का एक ऐसा टारगेट रखेंगे जिसमें 20 ओवर की T20 क्रिकेट खेलेंगे। तो ये दोनों अब्दुल्ला शफीक और रिजवान लेके गए। 163 पाकिस्तान को 20 ओवर्स में बनाने थे, जो बनते हैं 8 रन पर ओवर। और क्या बात की जाए इस मैच की, बहुत ही कंप्लीट मैच था। इसमें क्रिकेट की हर चीज थी, बुरी फील्डिंग, कैचेस छोड़ना, अच्छे कैचेस, अच्छी इनिंग्स, बुरी इनिंग्स, बुरी बॉलिंग और एंड में जबरदस्त क्रिकेट। तो एक कंप्लीट मैच था जिसको पाकिस्तान ने जीता। मुझे बताएं कि 40 ओवर में लोग टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं लेकिन उसके लिए फाउंडेशन सेट होना बहुत जरूरी है। लास्ट 10 ओवर्स सेट द फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान कि वो टारगेट फिर भी उनकी रीच में आ गया कि वो जीत पाए। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, दोनों इनिंग्स में आखिरी 10 ओवर बड़े क्रूशियल थे और टर्निंग पॉइंट थे। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में उनको पकड़ा और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में श्रीलंका को बैटिंग से भी पकड़ा कि 73 या 74 रन आखिरी 10 ओवर में चाहिए थे जो बनते हैं। बल्कि सर आई वुड ऐड वन थिंग सर, इसके अंदर एक चीज बड़ा क्रूशियल स्टेज होती है जिसके अंदर श्रीलंका ने स्कोर किया था, दैट इज फ्रॉम 21 to 30 ओवर्स। और ये भी कहा जा रहा था कि उसमें अगर रन हमारे, आपको पता है कि इतनी रोटेशन नहीं होती स्ट्राइक की और रन रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हमने भी अच्छे रन स्कोर किए, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसमें। बड़े बिलीफ के साथ पाकिस्तान की टीम गई कि नहीं हम ये टारगेट चेस कर सकते हैं। और मैं रिजवान को मिस्टर बिलीफ कहता हूँ, मिस्टर बिलीफ ऑफ पाकिस्तान टीम। उसका एतमाद, उसका ईमान इतना मजबूत है। उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पोस्ट मैच सेरेमनी की बात नहीं कर रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, तो उससे पूछा तो उन्होंने कहा आपकी क्या खास बात है? उसने कहा मेरी बस ये खास बात ये है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। हार्ड वर्क जो रूट भी करता है, हार्ड वर्क कोहली भी करता है, ये उनके अल्फाज हैं। और हार्ड वर्क रोहित शर्मा भी करता है, हार्ड वर्क बाबर आजम भी करता है, लेकिन शायद मेरा ईमान बहुत पक्का है, मेरा एतकाद, मेरा यकीन बहुत पक्का है। और वाकई देखें आप, उसका यकीन, इतना टैलेंट नहीं है उसमें, वो इतने जबरदस्त शॉट नहीं खेलता, हर चीज को, हर बॉल को लेग पे खींचता है, लेकिन उसका जो ईमान है, उसका जो यकीन है अपने ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर, वो कमाल का है। शाहिद साहब, लेकिन थोड़ा सा हमें जरा थोड़ी चीजों को देखना पड़ेगा जो कि लॉजिकली भी चीजें होती हैं। हमारा जो पावर प्ले था, एक भी छक्का उसमें नहीं लगा। जिस तरह से हम लोग पावर प्ले में खेलते हैं, उसके बाद से ही हमारा भी कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है कि भाई पता नहीं चेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आने वाले बैटर्स क्या करेंगे। तो शुरू में जो एक बुनियाद बननी चाहिए वो नहीं बनती, ये मसला है। और ये मसला हमें समटाइम्स बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। कल के मैच में नहीं हुआ, लेकिन आप समझते हैं ये मसला है हमारा। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान बहैसियत मुल्क हमें प्यारा है, मईशत खराब है, हालात खराब है, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स है, लेकिन हम उसे पसंद करते हैं। इसी तरह हमारी टीम के साथ भी बड़े मसाइल हैं। बॉलीवुड की फिल्म में मैं ऐसा ही हूँ, तो पाकिस्तान टीम ऐसी ही है। इसको इसी तरह प्यार करना है, इसी तरह बैक करना है। आपको पता होता है कि एक दिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एक दिन बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलते हैं। नेदरलैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करके उन्हें आउट किया, लेकिन आज इस वाले मैच में, कल वाले मैच में बहुत ही बुरी बॉलिंग की,
किसी भी बॉलर को ले लीजिए, यानी उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। शादाब पिटे, रऊफ पिटे, शाहीन शाह अफरीदी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो फिट भी नहीं लग रहे, उनको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। लेकिन ये रेस्ट आप इंडिया के मैच के बाद ही दे पाएंगे उसको। बहुत ही अच्छा बॉलर। तो हमारी टीम इसी तरह की है, पावर प्ले में छक्का नहीं मारती, तेज नहीं खेलती, स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी जीतती है। सर मुझे अब एक चीज बता दें कि एक चीज कितना कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम जाहिर है कि स्टैट्स भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, टीम तो जीत गई, लेकिन बाबर का परफॉर्म ना करना 2 मैचेस में, नीदरलैंड्स के खिलाफ तो चलो कहा जा रहा था कि जी स्कोर कर लेंगे तो कहेंगे कि जी नीदरलैंड्स के खिलाफ कर लिया, लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ भी ना करना। और एक तो इस पे आपका तबसरा, और दूसरा अब्दुल्ला शफीक की शॉट सिलेक्शन, कंपोजर, जो कामनेस और पक्के शॉट्स, उस पे आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, आप सदफ के लिए अभी से पिज्जा ऑर्डर कर दें, इसलिए कि बाबर आजम इंशाल्लाह भारत के खिलाफ रन बनाएगा। इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढे कि बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है पाकिस्तान की टीम, और सारे लोग कहते थे ये 1 मैन टीम है, बाबर आजम इनके पास ना हो। तो अब आप देखेंगे बाबर आजम रन नहीं बना रहा, फिर भी पाकिस्तान ने 345 चेज किया। वो तो कर लिया हमने। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरों को भी रन बनाने चाहिए, लेकिन बाबर बड़ा प्लेयर है। बाबर ग्रेजुअली फॉर्म में आएगा, पाकिस्तान की टीम ग्रेजुअली पीक कर रही है। और अब्दुल्ला शफीक की बात, तो अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर है जिसने हमेशा अपने पहले मैच को यादगार बनाया। ग्रेड 2 में फर्स्ट मैच में ग्रेड 2 के सेंचुरी, फर्स्ट क्लास डेब्यू पे सेंचुरी, T20 क्रिकेट में सेंचुरी। पूरी दुनिया में 2 ही प्लेयर हैं, शिवम भावी भारत के और अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे और T20 डेब्यू पे 100 किया। ये कोविड की पैदावार, कोविड में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन कोविड में अब्दुल्ला शफीक खिलाड़ी बन गया, इसलिए कि कंफाइंड एनवायरनमेंट में बॉलर उसको बॉलिंग कराते रहते थे। मिसबाह उल हक हमारे हेड कोच थे, वो उन्हें बैक करते रहते थे। जब ये पहली दफा सेलेक्ट हुआ, मुझे याद है अंडर 19 में बड़ा शोर मचा था कि इस प्लेयर को क्यों सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पुराने मैनेजर मंसूर राना की आंख थी जिसने इस लड़के में टैलेंट देखा। मिसबाह कहते हैं इस लड़के को आप कुछ भी कर लें, कितना भी इरिटेट कर लें, इरिटेट नहीं होता है, अपनी टेक्निक वन लास्ट थिंग, ज़ाहिर वक्त मुख्तसर है, इंडिया के खिलाफ मैच में अब क्या होगा कॉम्बिनेशन? यही चलेगा? हाँ, यही तकरीबन यही कॉम्बिनेशन चलेगा। हो सकता है पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान एक अगर देखें कि पिच किस तरह की, अगर पिच अहमदाबाद की थोड़ी सी बाउंसी है तो आपको एक फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को डाल लें, या उसामा मीर विकेट टेकिंग बॉलर। लेकिन स्पिनर मैं इसलिए नहीं मुत्तफिक होता कि भारत स्पिन को ऐसे खेलते हैं जैसे घर की कोई चीज है उनकी, कोई घर का आराम से सुकून से स्पिनर को खेलते हैं, और सबसे ज्यादा रन बनाते हैं स्पिनर, तो सबसे कम विकेट देते हैं पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमों में। तो स्पिनर थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की होगा। एग्रेशन वाली क्रिकेट खेले, सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि 228 रन से आखिरी मैच जीता इंडिया, तो वो सुपर पावर है, फेवरेट है, उसमें उनको उसी एतमाद में उनको धचका पहुंचाएं और मैच जीतें। थैंक यू सो मच शाहिद अरशद। और जनाब ये जबरदस्त खेल हुआ। आप देखते हैं जी 14 अक्टूबर को जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें क्या सूरत हाल बनती है। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं तो बेहतर होगा। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहती थी, जो बार-बार हम फुटेज भी दिखा रहे थे, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आकर वो अपना एक जेस्टर है खास, वो बड़ा जबरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच अ जेंटलमैन लाइक स्टाइल। और वो आके जिस तरीके से थैंक यू कर रहे थे वहां पर बैठे तमाशाइयों को। रिजवान का अपना स्टाइल है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया।